नमस्कार बच्चों। अभी आपने चार्ट के विषय संस्कृत में पाठ 10 पढ़ चुके हैं, जो पहेली से आप। आज हम पाठ 11 ले रहे हैं। शीर्षक है जननी जन्मभूमि, मदर एंड मदरलैंड। तो पहले से पाठ की बात को जननी जन्मभूमि, जो हमारी मातृभूमि, उसके बारे में सुन लीजिए। हमारे लिए यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है और पूजनीय है। अर्थात जिस भूमि पर हम रहते हैं वो हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि हमने यहाँ का अन्न, जल, वायु सभी ग्रहण किया है, जो एक माता के समान हमें पालती पोसती है। इसलिए उसे जननी कहा गया है। ये स्वर्ग भी श्रेष्ठ है और पूज्य है, क्योंकि इसका अन्न, जल, वायु ग्रहण कर हम बड़े हुए हैं। दूसरी बात, आपको देखा हो, आदमी कहीं भी घूम आता है लेकिन लौटकर अपने घर ही आता है, क्योंकि उसे अपना घर प्रिय होता है, उसने बचपन वहीं बिताया होता है। इसी प्रकार ये मातृभूमि है। जिस भूमि पर हम पलकर बड़े हुए, हमने चलना सीखा, यहाँ सभ्यता सीखी, तो वो हमें स्वर्ग से भी बढ़कर दिखाई देती है। इसकी पावन रज में हमने क्रीड़ा की है, धूल में खेलते हुए हम यहाँ पर बड़े हुए हैं और हमने यहाँ पर बहुत से कार्य किए हैं। इस मिट्टी का हमारे ऊपर बहुत सा उपकार है। इस मिट्टी का हमारे ऊपर बहुत सा उपकार है। इसकी एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा के लिए हमें अपने जीवन का भी त्याग कर देना चाहिए। अर्थात अपने देश की रक्षा के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें प्राण भी न्यौछावर कर देना चाहिए, जैसा कि आज के देश के सैनिक कर रहे हैं। तो यही प्रेरणा इस पाठ से मिलती है। अर्थात हमें अपनी मातृभूमि के प्रति स्नेह रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने प्राणों का न्यौछावर भी कर देना चाहिए। अब पाठ प्रारंभ होता है। रामः अयोध्यायाः नृपा दशरथस्य पुत्रा आसीत्। राम माने राम, अयोध्या माने अयोध्या के, नृपा माने राजा के, दशरथ के, पुत्रा माने पुत्र, आसीत् माने। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। सह पित्राज्ञा स्वपत्न्या लक्ष्मण से क्या वनम अगच्छत्। सह माने वह, पित्राज्ञा माने पिता की आज्ञा मानकर, स्वपत्न्या अपनी पत्नी के साथ, लक्ष्मणेन से और लक्ष्मण के साथ, वनम अगच्छत् माने वन। वह पिता की आज्ञा को मानकर अपनी पत्नी और लक्ष्मण के साथ वन गए थे। कहाँ गए थे? वन। किसकी आज्ञा मानकर? पिता की। रामस्य पत्नी सीता आसीत्। रामस्य माने राम की, पत्नी माने पत्नी, सीता माने सीता, आसीत् माने थी। राम की पत्नी सीता थी। अर्थात राम की पत्नी कौन थी? सीता। वने रावणः यह लंकाया अधिपति आसीत्। वने माने वन में, रावण माने रावण, यह माने जो कि, लंकाया माने लंका का, अधिपति माने राजा, आसीत् माने था। तो वन में रावण, जो कि लंका का राजा था, वन में रावण नाम के एक व्यक्ति, जो कि कहाँ का? लंका का राजा था, सीताम आहरत। सीताम माने सीता को, आहरत माने हरण कर लिया या चुरा लिया। उसने सीता का हरण कर लिया। अब पूरा सुन लीजिए। रामस्य पत्नी सीता आसीत् वने रावण यह लंकायाम अधिपति आसीत् सीताम आहरत। राम की पत्नी सीता थी। वन में रावण ने, जो कि लंका का राजा था, सीता का हरण कर दिया।
राम रामणयो च मध्ये युद्धम अभवत्। राम रामणयो च, राम माने राम, च माने और, रावण माने राम। राम और रावण के मध्य माने बीच में, युद्धम माने युद्ध, अभवत् माने राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ। क्यों? उनकी पत्नी को चुरा ले गया था, तो उसको छीनने के लिए और उसे प्राप्त करने के लिए राम और रावण में युद्ध हुआ। रामः रावणम युद्धे हतवान। राम माने राम ने, रावण माने रावण को, युद्ध माने युद्ध में, हतवान माने मार दिया। राम ने युद्ध में रावण को मार दिया। रावणम युद्धे हतवान, राम ने युद्ध में रावण को मार दिया। युद्धा समाप्तम अभवत्। युद्ध माने युद्ध, समाप्त माने समाप्त, अभवत् माने हुआ। युद्ध समाप्त हो गया, यानी युद्ध समाप्त हुआ। विभीषण रामाव अवदत्। विभीषण माने विभीषण, रामम माने राम से, अवदत् माने कहा। तब विभीषण ने राम से कहा, यानी जब राम ने रावण को मार दिया, विभीषण बचे थे, तो अब लंका का राजा तो कोई था नहीं, केवल विभीषण बचे थे। तो विभीषण रामावदत्त, विभीषण राम से बोले, रमा लंका भवता चरणयो अर्पयामि। तो रमा, राम इमं लंका भवता चरणयो अर्पयामि। राम, इस लंका को, भवता माने आपके, चरणयो माने चरणों में, अर्पयामि माने समर्पित करता हूँ। हे राम, मैं इस लंका को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, अर्थात आप लंका का राज्य स्वीकार कर लीजिए। तो इमाम लंका भवता चरणयो अर्पयामि, मैं इस लंका को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, अर्थात लंका आपको देता हूँ, आप यहाँ के राजा बन गए। भवानेव अत्र राजा भवतु। भवानेव माने आप ही, अत्र माने यहाँ के, राजा माने राजा, भवतु माने आप ही यहाँ के राजा होंगे। ना बता दिए, बोले आपने रावण को मारकर लंका पर विजय प्राप्त की है, अतः ये लंका आपकी है और आप ही यहाँ के राजा होंगे। लक्ष्मणस्यापि तथा इच्छा आसीत्। लक्ष्मणस् अपि तथा इच्छा आसीत्। तो लक्ष्मण माने लक्ष्मण की, अपि माने भी, इच्छा माने इच्छा आसीत्। लक्ष्मण की भी यही इच्छा थी, तथा इच्छा आसीत्, वैसी इच्छा थी, अर्थात वो भी वहाँ राज करना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा, यदि आप नहीं करना चाहते लक्ष्मण, तो लक्ष्मण की इच्छा थी। रामः लक्ष्मणम अवदत्। फिर भी उन्होंने किया कि पूछ लिया जाए, तो रामः लक्ष्मणम अकथयत्। रामा माने राम ने, लक्ष्मण माने लक्ष्मण से, अकथयत् माने कहा। राम ने लक्ष्मण से कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे रोचते लक्ष्मण। अपि माने भी, स्वर्णमयी माने सोने की बनी हुई लंका, न मे रोचते मुझे अच्छी नहीं लगती लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, मुझे ये सोने से बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती। बोले सोने की बनी आदमी स्वर्ण को चाहता है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे सोने की बनी हुई लंका अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि से, तो मातृभूमि जहाँ पर कि हम पैदा हुए हैं, यानी जननी जन्मभूमि, जो हमारी जन्मभूमि है, स्वर्गादपि गरीयसी, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अर्थात जहाँ पर हमने पैदा हुए हैं, अयोध्या नगरी, वो नगरी हमारे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। अर्थात मैं सोने की लंका को हाथ नहीं लगाऊंगा, अर्थात इसे, इसका राज्य ग्रहण नहीं करूंगा। से अयम अस्माकं जन्मभूमि भारतम अस्ति। स अयम अस्माकं जन्मभूमि भारतम अस्ति। अस्माकं माने हमारी, जन्मभूमि माने जन्मभूमि, भारतम माने भारत, अस्ति माने इसलिए हमारी जन्मभूमि भारत देश ही है। अर्थात अयोध्या कहाँ स्थित है? भारत देश में। तो बोले मुझे लंका में नहीं चाहिए, मेरा जन्मभूमि कहाँ है? भारत देश।
तो सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामला च इमं मातयो सर्वान। सुजलाम सुफलाम जो कि पवित्र जल वाली है, पवित्र हवा वाली है, शस्य श्यामला जो चारों ओर अपनी धन धान से परिपूर्ण है। च इयम मातयो सर्वान, ये माता के समान सर्वान आसमान रखती है, हम सभी की रक्षा करती है। जो अपने जल और वायु से, अपनी हरी भरी फसलों से जो हम सभी की रक्षा करती है, वो हमारे लिए माता के समान है। तो भारत मातु अंके पवित्रम जलम धारियंता गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र या नद्य। भारत माता में की गोद में, भारत माते अंके, भारत माँ की गोद में पवित्र जल को धारण करने वाली गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ प्रभावित होती हैं। भारत माँ की गोद में पवित्र जल को धारण करने वाली गंगा कावेरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। हिमाच्छादिता हिमालय अस्या श्वेत मुकुटमिव शोभते। हिमधन आच्छादिता, बर्फ से ढका हुआ हिमालय माने हिमालय, अस्या श्वेत मुकुटमिव शोभते। अस्या माने इसका, श्वेत मुकुट माने सफ़ेद रंग के मुकुट के समान शोभायमान होता है। बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत भारत माँ का सफ़ेद रंग का मुकुट के समान सुशोभित होता है, अर्थात इसके माथे पर हिमालय रूपी मुकुट लगा हुआ है। यानी हमारे भारत माँ के सिर पर कौन है लगा हुआ है? मुकुट। कौन सा है? हिमालय रूपी। वारिधिधया अस्या चरण युगलम निरंतरम प्रक्षालयति। वारिधि माने झरने मार किसका? ये पर्यावती समुद्र का। तो वारिधिधया अस्या चरण युगलम निरंतरम, और समुद्र अस्या माने इसके, चरण युगलम माने दोनों पैरों को, निरंतर माने हमेशा प्रक्षालित होता है। और ये समुद्र भारत माँ के चरणों को हमेशा धोता रहता है। यानी सिर पर किसका है? हिमालय रूपी मुकुट है जो सफ़ेद रंग का है, यानी जिस पर बर्फ ढकी हुई है। तो सिर पर मुकुट किसका लगा है? हिमालय रूपी। और नीचे उसके दोनों पैरों को कौन धोता है? समुद्र। वो कहते हैं अस्या चरण युगलम निरंतरम प्रक्षालयति वारिधा। समुद्र भारत माँ के पैरों को हमेशा धोता रहता है। भा अर्थात प्रकाशा। भा माने, भा का अर्थ है प्रकाश, और हमारे देश का नाम है भारत। तो भा का अर्थ है प्रकाश। अतः भारतम अर्थात प्रकाशे रतम अस्ति। अतः भारत देश का अर्थ हुआ प्रकाशे रतम, जो ज्ञान की ओर हमेशा लगा रहता है। प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान रूपी प्रकाश। तो प्रकाशे रतम भारतम अर्थात प्रकाशे रतम अस्ति। भारत वह देश है जो हमेशा ज्ञान के प्रकाश की खोज में लगा रहता है, जो हमेशा उसी में डूबा रहता है। एतेन नामना तद भूखंडम ज्ञायते यत्र ज्ञानस्य प्रकाशः निरंतरम्। एतेन नामना, इस नाम के द्वारा, तद भूखंड ज्ञायते, उस भूमि के टुकड़े को ज्ञात होता है। यत्र ज्ञानस्य प्रकाशः निरंतरम्। यत्र माने यहाँ, ज्ञानस्य माने ज्ञान का, प्रकाश माने प्रकाश, निरंतर माने लगातार प्रशस्त में फैलता है। कि इस भूखंड पर ज्ञान का प्रकाश हमेशा फैलता रहता है। यानी एक से एक ऋषि मुनि आते हैं जो अपने ज्ञान से हमारे भारत भूमि को श्रेष्ठ बनाते हैं। तो इयम भारत भूमि देवतुल्या नाम ज्ञाने नाम गुणना नाम च भूमा अस्ति। इयम इसलिए यह भारत भूमि देवतुल्या नाम, देवताओं के समान है, ज्ञानेना गुणना च भूमि, देवताओं के समान ज्ञान और गुणों की भूमि है। इयम भारत भूमि देवतुल्या नाम ज्ञाने नाम गुण नाम च भूमि अस्ति। ये भारत भूमि देवताओं के भूमि के समान ज्ञानी और गुणी भूमि है। अतः यम देवभूमि अपि कथ्यते। अतः माने, यम माने इसको,
देवभूमि माने देवताओं की भूमि। अतः हमारी भारत भूमि को देवभूमि भी कहते हैं। भारत भूमि गौरवम प्राचीनतमा उन्नता चाहती। भारत भूमि माने भारत भूमि का, गौरव माने बड़प्पन, प्राचीनतम माने बहुत पुराना, उन्नतम चा माने उन्नतशील अस्ति माना। भारत भूमि का गौरव बहुत ही प्राचीन एवं उन्नतशील है। अत्र जनानां विविधा वेशा बहुविधानि भोजनानि च सन्ति। अत्र जनानां विविधा वेशा, अत्र माने यहाँ, जनानां माने लोगों के, विविधा वेशा माने बहुत से पोशाकें, विविधा बहुविधानि भोजनानि च और बहुत से। यहाँ के लोगों की पोशाकें अनेक प्रकार की हैं और यहाँ के लोग अनेक प्रकार के भोजन करते हैं। यानी ये सभ्यता है अलग अलग भूखंडों में, भारत भूमि कई है, उत्तर दक्षिण, इनमें अनेक प्रकार के लोग रहते हैं। पंजाबी, सिख, बोलियां भी अनेक हैं और वहाँ के पहनावे भी अनेक हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी अलग है। अत्र विभिन्ना भाषा ताभि रचिता प्रसिद्धा ग्रंथा। अत्र माने यहाँ, विभिन्न माने अनेक भाषाओं में, ताभि रचिता प्रसिद्धा, उनमें लिखे हुए ग्रंथ, प्रसिद्धा ग्रंथा विद्यते, प्रसिद्ध ग्रंथ भी उपस्थित हैं। और यहाँ अनेक भाषाओं में लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ भी, अर्थात जो अपनी अपनी भाषाओं के महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने ज्ञान से यहाँ बड़े बड़े ग्रंथ भी रचे हैं जो कि आज भी प्रसिद्ध हैं। भरतनाट्यम ओडिसी नृत्यम चैव भारतीय नृत्य कला न केवल भारतीय अपितु विश्व प्रसिद्ध है। भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्यम, भारतीय नृत्य कला केवल भारत में ही नहीं बल्कि यहाँ की नृत्य कला संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। तो देखिए यहाँ के कौन कौन है, भरतनाट्यम, ओडिसी नृत्यम और भारतीय नृत्य केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये प्रसिद्ध है, बल्कि संसार में भी ये प्रसिद्ध हैं। श्रीनगरम कन्याकुमारी च मनोहराणि पर्यटन स्थलानि सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति। श्रीनगर, कन्याकुमारी, श्रीनगर जो कश्मीर में है, कन्याकुमारी जो बिल्कुल अंतिम छोर पर है, तो श्रीनगर और कन्याकुमारी च मनोहर पर्यटन सर्वेषां, ये बहुत ही सुंदर घूमने के स्थान हैं, अर्थात यहाँ पर्यटक लोग जाते हैं, वहाँ की सुंदरता को देखकर मोहित होते हैं। तो सर्वेषां मनांसि आकर्षन्ति, यहाँ की सुंदरता सभी मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ चारों प्राकृतिक सुंदरता ऐसी फैली हुई है कि लोगों को, मनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। भारतीय विविधा धर्मा तेषा विविधानि पूजा स्थलानि। भारत में अनेकों धर्म हैं, भारत में अनेकों धर्म हैं और उनकी पूजा स्थल भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे हिंदू मंदिरों में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, मुस्लिम अपने मस्जिद में पूजा करते हैं। ये सबके अलग अलग स्थान हैं। तो तेषा विविधानि पूजा स्थान, और उनके अलग अलग धर्म हैं और उनके पूजा करने के स्थान भी अलग अलग हैं। परंतु विविधात्याम एकता एवं अस्या भूमि वैशिष्ट्य, परंतु इतनी विविधता होते हुए भी हम सभी एक हैं। क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक धर्मों के मानव, लेकिन हम सब यहाँ क्या है, एक रूप में क्या कहलाते हैं, भारतीय। चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, जो भी इस देश में निवास करता है वो भारतीय कहा जाएगा। इसलिए विविधात्याम एकता एवं अस्या भूमि, विविधता होते हुए भी हमारी भूमि में एकता है, ये इस भूमि की विशेषता है। यहाँ अनेक धर्मों के हैं लेकिन सभी क्या कहे जाते हैं, भारतवासी। सभी एक दूसरे के त्यौहार प्रसन्नतापूर्वक मनाते हैं और उत्साहपूर्वक उन्हें भाग भी लेते हैं, केवल मनाते नहीं। तो हमारे देश में ये ऐसा है जो सब प्रकार की संस्कृति यहाँ मिल जाएगी। शिक्षायाम
ज्ञान विज्ञानानां च क्षेत्रे भारत सर्वथा अग्रसर है। शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा सबसे आगे रहा है। शिक्षायाम ज्ञान विज्ञानानां च क्षेत्रे भारतम सर्वदा अग्रसरम विद्यते। शिक्षा के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में भारत हमेशा अग्रसर रहा है। प्राचीन काले नालंदा तक्षशिलादि विश्वविद्यालय निखिले विश्वे अति प्रसिद्ध। प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय संपूर्ण संसार में बहुत ही प्रसिद्ध थे। यानी आज से नहीं कि यहाँ विश्वविद्यालय हैं, प्राचीन काल से ही ये शिक्षा का केंद्र रहा है। इसलिए कहा गया है कि प्राचीन काले नालंदा तक्षशिलादि विश्वविद्यालय निखिले विश्वे अति प्रसिद्ध। प्राचीन काल से ही नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इस संपूर्ण संसार के बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा क्षेत्र रहे हैं। आधुनिक काले अपि, आधुनिक माने आधुनिक, काले अपि माने समय में, आज के समय में भी चिकित्सा शास्त्रे संगणकम विद्याम अपरेषु वैज्ञानिकेषु क्षेत्रेषु च भारतीय समग्र विश्व प्रमुख। चिकित्सा के क्षेत्र में देखो, आधुनिक काले अपि, आज के युग में भी चिकित्सा शास्त्र में, कंप्यूटर विद्या में और विज्ञान के अनेक क्षेत्र में भारतीय समस्त विश्व प्रमुख संति, समस्त विश्व में प्रमुख माने जाते हैं। अर्थात यहाँ के भारत के वैज्ञानिक भी अपने अपने कार्य पूर्ण रूप से करते हैं। अस्माकं कृते इयं भारत भूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठा पूज्या च अस्ति। अस्माकं माने हमारे, कृते माने लिए, हमारे लिए इयं भारत भूमि, यह भारत भूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठा, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, पूज्या च अस्ति और पूजनीय है। हमारे लिए यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूजनीय है। वयम स्वमात्रम यो एताम जन्मभूमि सततम सेवा। वयम माने हम सभी भी, स्वमात्रम माने अपनी माँ के समान, एताम माने इस, जन्मभूमि माने जन्मभूमि की, सततम सेवा में करेंगे। तो वयम स्वमात्रम यो एताम जन्मभूमि सततम सेवा में, हम सभी लोग अपनी माता के समान, जैसे हम अपनी माता की पूजा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसी प्रकार हम अपनी माता के समान इस जन्मभूमि की सेवा भी करेंगे। हाँ, तो आपने देखा, वयम स्वमात्रम यो एता जन्मभूमि सततम सेवा, हम लोग अपनी माता के समान ही इस जन्मभूमि की सेवा करेंगे। एतस्या, देखिए, वयम स्वमात्रम यो एताम जन्मभूमि सततम सेवा, हम जैसे अपनी माँ की सेवा करते हैं उसी प्रकार इस मातृभूमि की लगातार सेवा करते रहेंगे, अर्थात जब तक हम इस संसार में जीवित हैं। तो एतस्या एकताम अखंडताम गौरवम च रक्षितम वयम स्वजीवन त्यागम अपि करिष्यामः। एतस्या माने इसकी, एकता माने एकता, अखंडता माने गौरव माने सम्मान की, रक्षित माने रक्षा करेंगे। हम सभी इसकी एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करेंगे। क्या कहा है आज का, कि हम सभी लोग इस भारत देश की एकता, अखंडता और गौरव की रक्षा करेंगे। वयम स्वजीवनम त्यागम अपि करिष्यामि। वयम माने हम सब, स्वजीवनम माने अपने जीवन का, त्याग माने त्याग, अपि माने भी, करिष्यामि माने करेंगे।
इसके लिए हम अपने जीवन का भी त्याग कर देंगे। सुन लीजिए, अस्माकं कृतेयं भारत भूमि स्वर्गादपि श्रेष्ठा पूज्यतास्ति। हम सभी के लिए यह भारत भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ और पूजनीय है। वयम स्वमात्रम यो एताम जन्मभूमि सत्यम सेवामय। हम सभी लोग अपनी माता के समान इस जन्मभूमि की सेवा करेंगे। एतस्या एकताम अखंडतायाम गौरवं च रक्षितम वयम स्वजीवन त्यागम अपि करें। इसकी एकता और अखंडता के गौरव की रक्षा करने के लिए हम सभी लोग अपने जीवन का त्याग करेंगे। तो ये था अभी पाठ जननी जन्मभूमि। आप लगता है आपको समझ में आया हो, जो समझ में ना आया हो वो पुनः होगी। धन्यवाद।